हे आई एम कैलाश सर। आज हम बताने वाले हैं कि यूज ऑफ दैट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यूज ऑफ दैट का प्रयोग कैसे करेंगे, आज हम इसका उपयोग बताने वाले हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। चलो इसके कंसेप्ट समझते हैं कि यूज ऑफ दैट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यूज ऑफ दैट का प्रयोग हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। बात करें तो हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में कर सकते हैं। कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। और ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। तीन कंसेप्ट होते हैं, प्रोनाउन के, कंजक्शन के, और तीसरा होता है एडजेक्टिव के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब प्रोनाउन में कहाँ होता है, कंजक्शन में कहाँ होता है, और एडजेक्टिव में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। देखते हैं, अलग अलग समझते हैं कि दैट का प्रयोग हम प्रोनाउन, कंजक्शन और एडजेक्टिव में किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में। बात करते हैं कि दैट का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में। दैट का प्रयोग किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। बात करें, दैट का प्रयोग हम प्रोनाउन में दो प्रकार से करते हैं। दैट का प्रयोग हम प्रोनाउन में कितने प्रकार से? दो प्रकार से करते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक हम डेमोन्स्ट्रेटिव, किसके? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम रिलेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव दो प्रोनाउन के रूप में करते हैं। कब? जब वाक्य के बीच में जो दैट हो वो अपने आने वाले प्रोनाउन से संबंध बताए, तब वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और जब ये किसी नाउन की ओर क्या करे, नाउन या प्रोनाउन की ओर क्या करे, संकेत करे, दूर कोई वस्तु, डिस्टेंस, दूर वस्तु हो और उसकी ओर क्या करे, संकेत करे, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। पहले ऐसे बात कर लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे करेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग हम भिन्न स्थानों पर कर सकते हैं। जैसे हम दैट का प्रयोग हु के स्थान पर कर सकते हैं। दैट का प्रयोग हम व्हाट के स्थान पर कर सकते हैं। दैट का प्रयोग हम विच के स्थान पर कर सकते हैं। दैट का प्रयोग हम whom के स्थान पर कर सकते हैं। और दैट का प्रयोग हम whose के स्थान पर कर सकते हैं। मतलब हु मतलब जो या जिसे। वाट के स्थान पर भी हम कर सकते हैं। क्या होता है? जो या कुछ समथिंग आ जाए उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। विच, जिसे, जब क्या हो, निर्जीव हो, वहां पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। whom, जिसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो। whose, जिसको, वहां पर हम दैट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में अगर ये सारे आ रहे हों तो उनके स्थान पर हम केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझते हैं कि दैट का प्रयोग कैसे करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार। देख लेते हैं कि कैसे दैट का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। बात करें, ये अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन
उसके बाद क्या आएगा, दैट। तो उसके बाद इसकी वर्ब आएगी, वर्ब, वर्ब के बाद जो आए, मान लो ये यहां प्रोनाउन आता है, अगर जो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो इसके अनुसार जो वर्ब होगी वो भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर प्रोनाउन दैट के पहले वाला अगर प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे, स्ट्रक्चर ऊपर लिखते हैं और समझते हैं कैसे। नाउन, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद दैट, उसके बाद वर्ब। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो इसका जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, बात करते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। हैज डन द क्राइम, दिस इज द बॉय, यह लड़का है, दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है, हैज डन द क्राइम, जो क्या, जो यहां पर कौन सा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, जो अपने आने वाले कौन से नाउन के विषय में क्या बताता है, संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता। और ये जो है नाउन वो क्या है, नाउन जो है वो सिंगुलर है और जो वर्ब भी आई है वो भी क्या है, सिंगुलर है। अब बात करते हैं, हमने कहा जब यहां पर ऐसी बात करें तो यहां पर हु प्रोनाउन आना चाहिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन अभी हमने बताया अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते तो उसके स्थान पर हम दैट प्रोनाउन का, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये वही पुस्तक है जिसे सी गेव मी, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, ये वही पुस्तक है जिसे उसने मुझे दिया। तो यहां पर कौन सा प्रयोग, किसके, विच के स्थान पर, विच के स्थान पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम दैट का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं, किससे, नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन के बाद, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं तो ये अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताते, ये इसका संबंध अपने आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होता है और इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के, इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही इसकी क्या लगती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब बात करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग होता है। बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट की डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग, डेमोन्स्ट्रेटिव में दैट का प्रयोग दूर की वस्तु, दूर की वस्तु या व्यक्ति को संकेत, संकेत करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, संकेत करने के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने के लिए किया जाता है, किसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसमें हमेशा इस क्या करेंगे, दैट, और दैट के बाद हमेशा क्या, दैट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, या तो इज आएगी या तो वाज आएगा। दैट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इज या वाज।
दैट दूरी की वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने के लिए किया जाता है। किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। बात करें एग्जाम्पल की, बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में इनका प्रयोग कैसे करेंगे, देख लेते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे हम बात करें, वह एक घर है। वह क्या है? वह एक घर है। अब हम घर को छू नहीं सकते क्योंकि वो एक घर है, मतलब दूर है। क्या है? घर। घर वो दूर है, तो हम उसको कैसे? दैट इज अ होम। दैट इज अ होम, घर है। वो एक घर है, मतलब घर दूर है, हम उसको टच नहीं कर सकते। हम अपने दूर की वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तब हम वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे करते हैं। और देख लें, जैसे दैट इज अ चेयर। दैट इज अ चेयर। बात करें, दैट वाज अ बुक। दैट इज अ दैट वाज अ बुक। दैट वाज अ बुक। क्या? वो एक पुस्तक थी। वो एक पुस्तक थी। इस प्रकार हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 कि हम और दैट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में। कंसेप्ट नंबर दूसरा कि दैट का प्रयोग हम किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं। दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में। दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं? मान ले कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हम रिलेटिव कंजक्शन, किसके? कौन से कंजक्शन? रिलेटिव कंजक्शन के रूप में अधिकतर करते हैं। कैसे? मान ले एग्जाम्पल, बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम देख लेते हैं कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें ही सेड, उसने कहा। जब वाक्य में की कौन सा शब्द निकले? की। नीचे लिखे दे रहे हैं नोट। जब वाक्य में की शब्द निकले, तब वहां पर अधिकतर रिलेटिव कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। बात करें ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसने कहा कि जो सूर्य है वो पूरब में डूबता है। ही सेड, उसने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में डूबता है। तो यहां पर की शब्द के लिए कौन सा कंजक्शन प्रयोग होगा? दैट कंजक्शन प्रयोग होगा। वो भी कौन सा? रिलेटिव कंजक्शन प्रयोग होगा। और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कंजक्शन के रूप में कैसे प्रयोग होगा। इट सीम्स ही इज इल। ही टोल्ड मी आई was going to school. The mother told me
द मदर टोल्ड मी आई हैड गॉन टू मार्केट। कि हम दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कैसे करेंगे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि, कौन सा कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन। दैट का प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं, कंजक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूं। कि सब में क्या शब्द आ रहा है, कि, क्या, दैट, कौन सा स्वर आ रहा है, कि कहा, मैं स्कूल जा रहा हूं। द मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझसे कहा कि आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं कहा जा रही हूं, मैं बाजार गई थी। कि मैं कहा गई थी, बाजार गई थी। यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में। अब बात करते हैं तीसरा कंसेप्ट, और दैट का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में। देख लेते हैं कि दैट का प्रयोग हम की और कहां पर कर सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट, दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में तब करते हैं जब दैट किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जब क्या, दैट इसके बाद प्लस क्या हो, नाउन, क्या हो, नाउन, क्या दैट हो और इसके बाद क्या हो, फिर नाउन हो, जब ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। बात करें क्या हो, दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम तब करते, कौन से एडजेक्टिव के रूप में, अगर दैट का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं जब ये किसी नाउन के, जब ये क्या, दैट किसी नाउन के पहले आता है, किसी नाउन के पहले जब आता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं। देखो, दैट बॉय केम माई होम yesterday। दैट बॉय, वह लड़का, केम माने आया, माई होम मेरे घर, yesterday कल, वह लड़का कल मेरे घर आया। मैं क्या कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, लेकिन ये जो दैट प्रयोग हुआ है ना कि प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, ये किसके रूप में प्रयोग हुआ, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे बात करें, दैट गर्ल बीट मी, वो उस लड़की ने, दैट उस लड़की ने बीट मी, वो लड़की ने मुझे पीटा, दैट गर्ल बीट मी। तो ये गर्ल के पहले क्या है, दैट है। ये अपने आने वाले प्रोनाउन के, दैट के बाद जो आते हैं प्रोनाउन, उनके ओर क्या कहते हैं, संकेत करते हैं, बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। तब हम वहां पर दैट का प्रयोग किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। दैट का प्रयोग हम किसके किसके, एडजेक्टिव के रूप में। हमने बताया कि दैट का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। किसके किसके रूप में, देख लेते फिर से कि दैट का प्रयोग हम हमेशा याद रखना, किसके किसके रूप में, दैट का प्रयोग हम 3 रूप से, दैट का प्रयोग हम 3 रूप से कर सकते हैं। एक प्रोनाउन के रूप से, प्रोनाउन के रूप में, एक हम कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में, और एक हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमने तीनों कंसेप्ट बता दिया है। धन्यवाद। आपको अगर समझ में आए तो बेस्ट ऑफ लक।